किस तरह अपने आप को नौजवान तबाह कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को बर्बाद कर रहा है, फिक्र ही नहीं है। और जो बड़े बड़े कहते हैं कि हमने बड़ी नेकियां कर ली हैं, हमने बड़े ऐसे अमाल कर लिए हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे राज़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है। नेक अमाल करने की वजह से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है। और ये भी बात ये नशीन करें और अच्छे तरीके से याद रखें कि बाज़ दफ़ा हमारी पहाड़ों की मानिंद नेकियां जो होंगी, अल्लाह ताला ज़र्रात बनाकर उनको हवाओं में उड़ा देगा। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी कौम में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी क़यामत के दिन तहामा पहाड़ जितनी रोशन नेकियां होंगी, बुलंदो बाला नेकियां होंगी, अल्लाह उनको ज़र्रात बनाकर हवाओं में उड़ा देगा। कोई कदर नहीं अल्लाह ताला के यहाँ उनकी नेकियों की, कोई अहमियत नहीं होगी, कोई वजन नहीं होगा, अल्लाह हवाओं में उड़ा देगा। वजह क्या है? जो आज बड़े अपनी नेकियों पे नाज करते हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और याद रखें हम में से बात जानते भी नहीं है कि हम किस तरह अपनी नेकियों को तबाह कर रहे हैं, हमारे जो अमाल है किस तरह बर्बाद हो रहे हैं, ये नौजवान अपने आप को किस तरह तबाह बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको इल्म ही नहीं है, हमारी नेकियों का कल को वजन ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी जी हमें बताएं वो कौन से लोग हैं, वजाहत करें ताकि हम लाइल्मी की वजह से हम भी उन लोगों में शामिल ना हो जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबान खबरदार, वो तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारी कौम में से होंगे, रात को क़याम करने वाले हैं, अल्लाह ताला के सामने झुकने वाले, नेकियां करने वाले, मुसलमान है, कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले हैं, लेकिन उनकी नेकियां का वजन नहीं है। वजह क्या है? क्या गुनाह है, क्या गलती है, किस वजह से अल्लाह की नाराजगी का सबब बन रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब वो खलवत में जाता है, तन्हाई में अकेला होता है, अकेला होकर अपने दामन को गुनाहों से नहीं बचा सकता। वो जो अल्लाह ने हराम उस पर चीजें कर दी हैं, वो तन्हाई में कर गुजरता है। इस मोबाइल की वजह से आप खुद बताएं, तन्हाई हमारी किस हद तक इस मोबाइल ने तबाह की है। इंसान, हमारे बच्चे हमने उनको कमरे अलग दिए हुए हैं अपने बिस्तर में, वो क्या तन्हाई के अंदर इसके साथ कर रहे हैं, इल्म ही नहीं है। और बड़े बड़े समझदार, दीन को समझने वाले, दुनिया को समझने वाले और इल्म रखने वाले, वो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं तन्हाई के अंदर, क्या कुछ नहीं हम इसके साथ करते और किस तरह हम तन्हाई के अंदर गुनाह करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे तन्हाई के अंदर गुनाह करने वाले को, जो कहता है कि दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, उसको डर ही नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है, उसके ज़ाहिरी सी बात, उसके दिल के अंदर खौफ है ही नहीं है। असल तो बंदा मोमिन वो है ना जो तन्हाई में बैठा है, उसको खौफ आता है कि यार नहीं, जो भी है मेरा रब तो देख रहा है ना, उसकी नज़रों में हूँ मैं, उसके इल्म के अंदर हूँ मैं, वो समी भी है, अलीम भी है, खबीर भी है, वो हर चीज़ को जानने वाला है, हमारे सीनों के राजों को जानने वाला है, हमारे ख्यालात को जानने वाला है। परवाह ही नहीं है, तन्हाई के अंदर गुनाह कर गुजरते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस तरह काम करता है, क़यामत के दिन पहाड़ों जितनी बुलंदो बाला, तहामा पहाड़ जितनी रोशन नेकियां होंगी, अल्लाह सारी की सारी ज़र्रात की शक्ल में उड़ा देगा हवाओं के अंदर। कोई अल्लाह के यहाँ उसकी अहमियत ही नहीं होगी। इसलिए अपनी तन्हाइयों को पाक करें, अपनी खलवतों को पाक करें, अपनी तन्हाई को पाक करें। शैतान वस्तु से डालता है, जाल फेंकता है ऊपर, आपके दिमाग को ख़राब करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मेरे ये जाल के अंदर फंस जाए, मैं इसको तबाह करूं। आप वो जगह छोड़ दें, वहाँ से उठ जाए, चले जाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इंसान बैठा हुआ ख्यालात डालेगा, शैतान हमारे खून की तरह में गर्दिश करता है हमारे जिस्म में, वो हमारे ख्यालात डालेगा, उसका काम ही ये है। जब आपके ख्यालात आए, औज़ुबिल्लाह पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, वहाँ से फ़ौरन उठ जाएं, अल्लाह का जिक्र करें। इसलिए सब अहबाब अपनी तन्हाइयों को पाक करें। इस लोहे के टुकड़े की वजह से कहीं ये ना हो कि लोहे का टुकड़ा जहन्नम का टुकड़ा बन जाए, हमारे लिए तबाही का सबब बन जाए, बर्बादी का सबब बन जाए, और कल को शर्मिंदगी का सबब बन जाए। हमें वहाँ पर कल कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपनी तन्हाइयों को पाक करें। नौजवान खसूसन मेरे भाई अपनी जवानियों को और अपनी तन्हाइयों को पाक करें, और जितने भी अहबाब हैं, बंदा मोमिन है, ईमान वाले हैं, सब के सब अपनी तन्हाइयों को पाक साफ रखें। यही वो बंदा मोमिन है जो तन्हाई को पाक रखता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसको जहन्नम की आग से पाक रखेगा। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए।